नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ यूपी स्पेशल जीके के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आपका यूपीएससी लेखपाल हो या यूपीएससी हो, यूपी स्पेशल जीके आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 दिसंबर 2025 से सरकारी स्कूलों में क्या अनिवार्य किया सरकारी स्कूलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो वो किया दैनिक समाचार पढ़ना। जी हाँ, रोज का न्यूज़पेपर पढ़ना, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, रोज का न्यूज़पेपर पढ़ना उन्होंने अनिवार्य किया। इसे एक सिलेबस के रूप में परिचित कराया। इससे क्या होगा, इससे जो छात्रों में सामयिक घटनाओं और वर्तमान मामलों की समझ विकसित होगी। छात्र को रोजाना राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खबरों से परिचित कराया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे समीक्षा क्षमता और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है छात्रों में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, दैनिक समाचार पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना परिवहन निगम कड़े बनाए गए ताकि किसकी सुरक्षा हो। जो गन्ना परिवहन नियम है वो कड़े किए गए ताकि किसकी सुरक्षा हो, आपकी किसानों की। किसके किसानों की, क्योंकि क्या होता है, जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रॉली होती है और ट्रक होते हैं, उनकी टक्कर हो जाती है गन्ना परिवहन के दौरान। इससे क्या होगा, किसानों और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी अगर नियम कड़े बनाए गए। और क्या नियम बनाए गए कि निर्धारित ट्रांसपोर्ट टाइमिंग और वजन सीमा कि ट्रांसपोर्ट की टाइमिंग होगी कि किस टाइम कौन सा आपका वाहन जाएगा और कितना वजन आपका ट्रकों पे रखा जाएगा। हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य उपयोग भी किया बताया गया है कि हेलमेट आपका लेना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा, तो वो जोड़ेगा आपके मेरठ और प्रयागराज को। किसको, मेरठ और प्रयागराज को। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा, 594 किलोमीटर, जी हाँ 594 किलोमीटर का ये आपका एक्सप्रेसवे बनेगा। ये 12 जिलों से गुजरता है। कितने, 12 जिलों से गुजरता है ये आपका एक्सप्रेसवे और आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मेरठ प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2025 में विधानसभा में किस विषय पर जोर दिया योगी आदित्यनाथ ने, तो आर्थिक विकास पर। किस पर, आर्थिक विकास पर। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस किया उन्होंने। इससे रोजगार सृजन होगा, जीडीपी की ग्रोथ होगी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। किसका, यूपी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप का। तो विलेज एंटरप्रेन्योरशिप आपको इसके वर्ड से ही पता लग जाना चाहिए कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं, जो उनके उद्योगों के हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस पड़ेगा और मेंटरशिप प्रदान करना, ये इनके उद्देश्य रहेंगे। इसे यूपी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप की टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको सहायता मिलेगी, ग्रामीण युवाओं को रोजगार और वो आत्मनिर्भर बनेंगे ग्रामीण युवा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राहगीर योजना के अंतर्गत किसे प्रोत्साहन राशि मिलती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा उसे मिलेंगे 25,000 रुपये। किसके, राहगीर योजना के अंतर्गत। जो रोड सेफ्टी इनिशिएटिव का ये हिस्सा है कि रोड पे सेफ्टी रहे, एक्सीडेंट विक्टिम को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को पुरस्कार मिला जाएगा, पर 25,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन पैरेलल चलती है कि लोग जागरूक हो, लोगों में दया रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रोड सेफ्टी मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसका, रोड सेफ्टी मित्र योजना का। तो इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाएं कम करना। क्या, सड़क दुर्घटनाएं
कम करना। जो वॉलंटियर्स हैं और ट्रैफिक पुलिस कोलैबोरेशन का ये कोलैबोरेशन करेंगे। सेफ्टी ऑडिट्स, हेलमेट और सीट बेल्ट की अवेयरनेस बढ़ेगी। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, सड़क दुर्घटनाएं कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रयाग महाकुंभ मेला 2025 में अस्थायी नगर कितने हेक्टेयर में बनाया गया था? कितने हेक्टेयर में? 4000 हेक्टेयर में। 4000 हेक्टेयर में बनाया गया था, बनाए गए थे ये अस्थायी नगर। 1.5 लाख टेंट यहाँ पर लगाए गए थे। कितने? 1.5 लाख टेंट यहाँ पर लगाए गए थे। डिवोट्स के लिए सेफ स्टे की जो यहाँ पर आए हैं प्रार्थना करने, नहाने, उनके लिए सुरक्षित जगह बन सके, सैनिटेशन हो सके और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल सके अगर कोई बीमार है तो ये प्रयागराज का सबसे बड़ा इवेंट कहलाता है कल्चरल और टूरिज्म हाईलाइट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुंभ मेला 2025 के लिए अनुमानित कितने टेंट लगाए गए? अभी बताया था 1.5 लाख टेंट। कितने? 1.5 लाख टेंट लगाए गए। ये टेम्परेरी हाउसिंग फॉर पिलग्रिम्स की जो टेम्परेरी हाउस कहलाएंगे जो अभी भक्तगण यहाँ पर आते हैं। इससे क्या होगा? क्राउड मैनेजमेंट होगा, जितनी भी भीड़ है वो मैनेज होगी। उसके अलावा अभी जो बताया था मेडिकल सैनिटेशन और सिक्योरिटी इंक्रीज के उद्देश्य से ये टेंट लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में कौन कौन से राज्य जुड़े हैं? कौन से प्रोजेक्ट में? केन बेतवा लिंक में तो वो जुड़े हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सी पहल का? यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा। तो इसका है कृषि और डिजिटल कौशल। क्या? कृषि और डिजिटल कौशल। ये भी आपका ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समाधान और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ही ये पहल की जा रही है। ये एआई फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, स्मार्ट फार्मिंग और यूथ स्किल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए ही ये पहल की जा रही है ताकि जो युद्ध है वो आगे बढ़ सके। टेक्निकल इंटीग्रेशन फॉर रूरल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसका है रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना। जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें बढ़ावा देना। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो डिफेंस के लिए आपके मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं वो बनाना। R&D हब्स और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। इससे मुख्य बातें क्या होंगी? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स की जो प्राइवेट इंसेंटिव्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना। स्किल एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रयागराज मेट्रो प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितनी है? किसकी? प्रयागराज मेट्रो प्रोजेक्ट की। तो अनुमानित लागत है 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़। ये जो रैपिड ट्रांसिट प्रोजेक्ट है ये कितने किलोमीटर का है? ये आपके 39 किलोमीटर। कितना? 39 किलोमीटर। जिसका उद्देश्य है आपका ट्रैफिक रिकग्निशन, पोल्यूशन रिडक्शन और अर्बन कनेक्टिविटी इसका उद्देश्य है। इसमें आपका क्या क्या है? इसमें आपका मॉडर्न मेट्रो स्टेशन बनेंगे, ट्रेन्स बनेंगी, इंटीग्रेशन विथ बस एंड रेल ट्रांसपोर्ट का भी इसमें नाम है प्रयागराज मेट्रो प्रोजेक्ट में, जिसकी कॉस्ट है आपकी 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपी सरकार ने पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए 2025-26 में कितनी राशि मंजूर की? यूपी सरकार ने कौन सी योजना के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 तो वो की थी 735.94 करोड़। कितना? 735.94 करोड़ की उन्होंने राशि मंजूर की। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। किसके लिए? अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर की व्यवस्था हो सके, लेकिन जो
रूरल काउंटर पार्ट है, मतलब जो सारे राज्य भाई अलग, हर राज्य के लिए अलग अलग, हर राज्य के लिए अलग अलग राशि है। तो जो टोटल है वो है आपकी 4,882 करोड़। कितनी है? 4,882 करोड़। इसमें मुख्य बातें क्या होंगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, हाउस का कंस्ट्रक्शन होगा जो गरीब लोग हैं, लैंड एलोकेशन में मिलेगा, उन्हें भूमि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए यूपी बजट में कितना रुपया रखा गया? कौन से मिशन के लिए? स्मार्ट सिटी मिशन के लिए यूपी बजट में वो रखा गया 400 करोड़। कितना? 400 करोड़। क्या उद्देश्य रहा इसका? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अर्बन एरियाज हैं उन वो बन सकें, IT बेस्ड गवर्नेंस और अवेलेबिलिटी इंक्रीज। इसमें मुख्य बातें क्या होंगी? रोड्स बनेंगी, वाटर सप्लाई बढ़ेगी, डिजिटल सिस्टम्स बढ़ेंगे, स्मार्ट सॉल्यूशंस इन लखनऊ, कानपुर और आगरा। ये जो स्मार्ट सॉल्यूशंस है भाई की जो ये स्मार्ट सिटीज में कहलाती हैं क्या की? लखनऊ, कानपुर और आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यूपी में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल निर्माण के लिए कुल आवंटन कितना है? यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण के लिए कुल आवंटन कितना है? तो 381.56 करोड़। कितना? 381.56 करोड़ है कुल आवंटन। ये स्कीम किसके लिए है? वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, जो वुमेन्स काम करती हैं और हॉस्टल में रहती हैं उनके लिए है ये आवंटन। कितना? 381 करोड़। इसका उद्देश्य क्या रहेगा आपका? वर्किंग वुमेन के लिए सुरक्षित अकोमोडेशन, की जो वर्किंग वुमेन है वो सुरक्षित रहे। इसमें क्या क्या मुख्य बातें रहेंगी? इसमें किस किस को कवर किया गया है? 8 हॉस्टल और कैपेसिटी, 8 हॉस्टल के अकॉर्डिंग कैपेसिटी, सेंट्रल और स्टेट कोलैबोरेशन की, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी, दोनों की मिला के ये आपको कोलैबोरेशन रहेगा। ये ह्यूमन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान पार्क और वेधशालाओं के लिए बजट कितना मिला? किस किस के लिए? विज्ञान पार्क और वेधशालाओं के लिए बजट कितना मिला? तो वो मिला 50 करोड़। कितना? 50 करोड़। विज्ञान पार्क और वेधशालाओं के लिए 50 करोड़ का बजट मिला। स्टूडेंट्स एंड पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये अच्छा है। और इसमें मुख्य बातें क्या रहेंगी आपकी? एंटीरम ऑब्जर्वेटिविटी और एग्जीबिशंस के लिए ये अच्छा है भाई, जो एग्जीबिशंस कराते हैं ऑब्जर्वेटिविटी कराते हैं उनके लिए अच्छा है। साइंस प्रमोशन के लिए, रिसर्च के लिए और इंकरेजमेंट के लिए भी ये अच्छी बात है कि उनको इंकरेज मिलेगा, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंकरेजमेंट मिलेगा कि हम भी कुछ रिसर्च करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शहरी रूपांतरण हेतु यूपी ने कितने रुपए का निवेश प्रस्तावित किया? शहरी रूपांतरण शहर को बदलने हेतु यूपी ने कितने रुपए का निवेश प्रस्तावित किया? तो 25,000 करोड़ का। कितना? 25,000 करोड़ हमें चाहिए तो हम अपने शहर को बदल देंगे। 25,000 करोड़। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य भाई वही है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अर्बन एरियाज में वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड्स का, वाटर का, हाउसिंग का, वहाँ पर सब चीज़ अच्छी हो। इसमें मुख्य बात आपकी क्या रहेंगी? स्मार्ट सिटी अपग्रेड्स की जो सिटी हैं वो अपग्रेड्स होंगी, वो और अच्छी बनेंगी। जो सिटीज़ हैं जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी 25,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जीरो पॉवर्टी कैंपेन के लिए बजट कितना रखा गया? कौन से कैंपेन के लिए? जीरो पॉवर्टी कैंपेन के लिए। तो 250 रुपये करोड़। कितना? 250 रुपये करोड़ रखा गया जीरो पॉवर्टी कैंपेन के लिए बजट। इसमें आपकी क्या रहेंगी? ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एड, स्किल प्रोग्राम्स के लिए ये कैंपेन रखा गया। फोकस किस पर रहेगा आपका? रूरल और अर्बन पुअर पे, इन सब पे इसका फोकस रहेगा जीरो पॉवर्टी कवरेज का। इसमें आपका जो पॉवर्टी रिडक्शन है, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स है कि आपको कैसे अच्छे से रहना चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। स्टेट वाइड पॉवर्टी एलिवेशन इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर नीति का लक्ष्य किस क्षेत्र में है? तो इस सेमीकंडक्टर नीति का लक्ष्य किस क्षेत्र को है? चिप और सेमीकंडक्टर। किसको? चिप और सेमीकंडक्टर। जो कैपिटल सब्सिडी है वो 50% मिलेगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखे जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेमी कंडक्टर नीति के तहत कैपिटल सब्सिडी में कितना रिबेट है? कितना रिबेट है? 50%। कितना? 50%। जो कैपिटल सब्सिडी है 50% इन्वेस्टमेंट है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या बढ़ाना? इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैनिक समाचार पढ़ने की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? साक्षरता और जागरूकता, कि भाई सब जागरूक रहें, कि छात्र जागरूक रहें, स्टूडेंट जागरूक रहें कि आज हमारे शहर में क्या हुआ, कल हमारे शहर में क्या हुआ, उनमें अवेयरनेस जागे और उनकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो। नेशनल और स्टेट न्यूज़ वो रीडिंग करें, डिबेट्स में भाग लें, डिस्कशंस करें और उनकी स्किल्स बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों को कनेक्ट करेगा? अभी आया था ये, कितने जिलों को कनेक्ट करेगा? 12 जिलों को। कितने? 12 जिलों को कनेक्ट करेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी। सिटीज़ जैसे कौन कौन से, मान लीजिए मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, ये इनको कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं राहवीर योजना के तहत एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाने पर कितनी सहायता धनराशि दी जाती है? अभी बताया था कितनी? 25,000 रुपये। कितनी? 25,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोड सेफ्टी मित्र कितने जिलों में लागू है? कौन सी योजना? रोड सेफ्टी मित्र। इसमें भी क्या है? इसमें आपका कि जो सड़क दुर्घटनाएं कम करना इसका भी मुख्य उद्देश्य है। 28। इसका क्या आंसर होगा? 28। इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 28। 28 डिस्ट्रिक्ट में अर्बन और रूरल एरियाज़ में ये सब में लागू है। 28 जिले, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, 28 जिलों में लागू है ये रोड सेफ्टी मित्र योजना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ नॉलेज मिलेगा इन क्वेश्चन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।